सुरेश शर्मा की इंग्लिश क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज इससे पहले कि हम आपको स्पीच किसी सिलेबस से जुड़े सब विषय पर दें, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एनुअल पेपर जो इंग्लिश का होता है 80 मार्क्स का होता है और हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है उसके 80 मार्क्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। वही छोटी सी जानकारी हम आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है जो 80 मार्क्स का होता है वो पेपर पूरा 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले पेपर में सेक्शन ए पार्ट आता है। सेक्शन ए पार्ट जो होता है बेटा ये रीडिंग पार्ट कहलाता है, जिसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कह सकते हैं। और ये 14 मार्क्स का होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सेक्शन बी पार्ट शुरू हो जाता है। सेक्शन बी पार्ट जो होता है ये हमारा राइटिंग पार्ट कहलाता है। ये स्टूडेंट्स राइटिंग पार्ट होता है। इसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है और ये पार्ट भी हमारा 14 मार्क्स का होता है। मगर इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं ये हम आपको डिटेल से पढ़ाते समय बताएंगे। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पेपर में का जो अगला पार्ट होता है वो सेक्शन सी कहलाता है। इस सेक्शन सी पार्ट में हमसे ग्रामर पूछी जाती है। ये ग्रामर पार्ट होता है और ये ग्रामर पार्ट जो होता है 15 मार्क्स का होता है। ये 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद अगला जो पार्ट हमारा होता है वो पार्ट होता है सेक्शन डी। और इस सेक्शन डी में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा वो हमारे टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे सिलेबस में हम 2 बुक्स भी पढ़ेंगे। उन बुक्स के बारे में भी डिटेल से मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा आगे कौन सी बुक कितने मार्क्स की है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सिलेबस संक्षिप्त में मैंने आपको हल्का सा बताया है, लेकिन इसको बताने के साथ साथ अब हमें जो आगे की चर्चा करनी है वो किसी विशेष टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते चलेंगे। सेक्शन ए में जो रीडिंग पार्ट होता है जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कह सकते हैं, इस पार्ट को हम कुछ समय के बाद जब हम थोड़ी सी क्लास से काफी रेगुलर जुड़ चुके होंगे तब इसको लेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही संक्षिप्त है। 1-2 क्लासेस में से पूरा हो जाता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी पार्ट जिसे हम राइटिंग पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें राइटिंग स्किल्स
जो होती हैं वो हमसे पूछी जाती हैं, 14 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाएंगी उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये जानकारी आप नोटिस करेंगे और ध्यान देते रहेंगे। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी विशेष नहीं बताया आपको, लेकिन अब जब मैं आपको अच्छी बातें बताऊंगा तो मैं आपसे टाइम टू टाइम कहता रहूँगा कि स्टूडेंट्स या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप इसे रिपीट करके बाद में देख सकते हैं। तो देखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप, अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखेंगे और जो भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा तो तुरंत उसे राइट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ राइटिंग पार्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा राइटिंग पार्ट है इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राइटिंग पार्ट में हमसे राइटिंग स्किल्स जो 2-3 चीजें हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है। क्वेश्चंस के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से भी अपन इसका गणना कर सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। देखिए, राइटिंग पार्ट जो होता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। आई मीन जो क्वेश्चन 1 to 10 पूछे जाएंगे वो आपके सेक्शन ए पार्ट में आते हैं, जिनको हम रीडिंग पार्ट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी देर बाद में 1-2 क्लासेस के बाद बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको राइटिंग पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिएगा, राइटिंग पार्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है इसमें हमसे पूछा जाता है लेटर। और लेटर विषय को जब मैं आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि लेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका ट्रेडिशनल वे जो लिखने का कैसा होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। और लेटर के और करके हमसे पूछा जा सकता है ईमेल। लेटर तो पूछा ही जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लेटर जो होते हैं केवल लेटर ही पूछे जाते हैं। एक फॉर्मल लेटर पूछा जाता है और करके इनफॉर्मल लेटर पूछ लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेटर्स जो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उनमें से किसी एक को पूछा जाता है और अथवा करके हमसे पूछ लिया जाता है ईमेल। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक होता है ये 5 मार्क्स का होता है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर जो 12 पूछा जाता है वो हमसे, अगर हम आपसे सिंपल सी बात करें तो बहुत ही इजी टॉपिक है, एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है। ये एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है करीब 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में पूछता है और ये बेस्ड होता है आउटलाइंस के ऊपर और ये 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा एक पैराग्राफ ही होता है। ये भी एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है। ये भी एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है और इसे 75 वर्ड्स में पूछा जाता है। ये बेस्ड ऑन पिक्चर, डायग्राम, ग्राफ या फ्लो चार्ट होता है। आई मीन हमें या तो कोई पिक्चर बनी हुई मिलती है, कोई ग्राफ भी मिल सकता है बना हुआ,
कोई डायग्राम में मिल जाता है, कई बार कोई फ्लो चार्ट भी में दे रखा होता है, उसे हमें रीड करके और उसको समझने के बाद हमें अपने शब्दों में उस विषय को एक्सप्लेन करना होता है। ये जो होता है ये 5 मार्क्स का है। तो ये जो मैंने आपको यहां तक बताया ये केवल आपके राइटिंग पार्ट के अंदर जो टॉपिक शामिल है उन विषयों पर बताया। अब हम इनमें से पहला टॉपिक चुनने वाले हैं जिसे लेटर कहा जाता है, जिसके अथवा में ईमेल होता है और जो 5 मार्क्स का होता है। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने केवल हल्की फुल्की सी सिलेबस की जानकारी ली और इसके बाद अब हम सिलेबस की जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले राइटिंग पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। राइटिंग पार्ट में जैसा कि मैंने बताया 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेटर पूछा जाता है और ईमेल पूछा जाता है, एक शॉर्ट पैराग्राफ पूछा जाता है जो कि 60 वर्ड्स में होता है और जो सेकंड शॉर्ट पैराग्राफ होता है वो 75 वर्ड्स में होता है। 5 अंकों का ये होता है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इन्हीं पर विचार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने केवल आपको केवल सिलेबस के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कल से क्लासेस लेने के लिए आप सभी अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर और जब भी मेरी क्लास आएगी उसको ढंग से समझकर नोट करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आज केवल शुरुआत के दिन आपको केवल इस वजह से बताने के लिए कि हाँ आज इंग्लिश की क्लास है, थोड़ा सा बोल के संक्षिप्त सी जानकारी लेकर मैं यही अपना स्पीच समाप्त करता हूँ। थैंक यू।